चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर मतगणना, क्योंकि आज है तो लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश आएगा। जनता ने किसे चुना है इसका फैसला आज हो जाएगा। मतों की गिनती देखिए शुरू हो गई है। चूंकि सुबह 8 बजे का वक्त था, 8:05 हो गए हैं। मतों की गिनती शुरू हो गई है। 543 सीटों पर आज नतीजे सामने आएंगे। 2024 का दंगल किसका होगा मंगल, आज इसका फैसला हो जाएगा। 51 पार्टियों के 8,360 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 का आज जनादेश आने वाला है और तमाम जो प्रत्याशी है, तमाम जो राजनीतिक दल है, सभी में इस बात को जानने की उत्सुकता है कि आखिरकार नतीजे क्या सामने आते हैं, जनता का जनादेश क्या होगा। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया, लगातार जी तोड़ प्रयास हर एक राजनीतिक दल की ओर से किए गए, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसके प्रयास किए गए। न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि एक एक पार्टी जो है सभी अपनी पूरी मेहनत करती हुई दिखाई दी और आज वो मेहनत का जो फल होगा वो सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है। 2024 के इस दंगल में किसका मंगल होगा, आज उसका फैसला हो जाएगा। 51 पार्टियों के 8,360 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। सभी का भाग्य इन 7 चरणों के चुनाव में ईवीएम मशीन में कैद हो गई। 2 चरण के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए और जितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हुई और आज वो ईवीएम मशीन्स खुलेंगी जब काउंटिंग होगी, जब रुझान सामने आएंगे और अंत में जब काउंटिंग पूरी होने के बाद फाइनल नतीजे सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने इस बार किसको चुना है, किस पार्टी की सत्ता में वापसी होती है। तो मतों की गिनती देखिए शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुल 543 सीटों पर नतीजे आज सामने आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। हालांकि उत्सुकता लोगों में देखते ही बन रही है, प्रत्याशियों में काफी ज्यादा उत्सुकता है, काफी ज्यादा जोश है। तमाम जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने किस तरह से पहले से ही अपने जश्न की तैयारी कर ली है। एनडीए को क्योंकि एग्जिट पोल में बढ़त मिलती हुई दिखाई दी और उसी एग्जिट पोल को सच मानकर अब जो तमाम प्रत्याशी एनडीए की ओर से चुनावी मैदान में खड़े थे, बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में खड़े थे, लड्डू के ऑर्डर पहले ही दे दिए गए हैं। साथ ही साथ जश्न मनाने की तैयारी कर ली गई है। बीजेपी मुख्यालय को पूरी तरह से सजाया गया है और सिर्फ चुनावी नतीजे आने का इंतजार इन तमाम प्रत्याशियों को है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को है। तो जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए, हालांकि विपक्षी दल जो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल जो रहे हैं, वो सभी इस एग्जिट पोल को सिरे से नकार रहे हैं। उनका भरोसा ये है कि जब नतीजे सामने आएंगे तो वो नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट होंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल फिलहाल सामने आए हैं, बीजेपी उसी के मुताबिक आगे चल रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए जश्न की तैयारी भाजपा की ओर से कर ली गई है। तमाम तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, लड्डुओं को ऑर्डर पहले से ही बीजेपी की ओर से दे दिया गया है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं खुशी से झूमते हुए पहले से ही नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी इंतजार नतीजों का है, क्योंकि नतीजे तभी सामने आएंगे जब आज काउंटिंग पूरी हो गई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी जहां जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, तो काउंटिंग भी शुरू हो गई है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां देखिए एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की बात की जाए तो 28 से 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 0 से 1, क्योंकि 27 सीटों पर ही कांग्रेस ने अपनी लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि एक सीट जो थी वो समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को दे दी गई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से कोई मजबूत चेहरा उस सीट पर नहीं उतर पाया, तो 28 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। लेकिन इंदौर की सीट से अंतिम वक्त में अक्षय कांति बम ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, बीजेपी में वो शामिल हो गए, जो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए उन चुनाव के दौरान था। लेकिन जिस तरह से अक्षय कांति बम ने अपना पाला बदला, उसके बाद कांग्रेस के पास केवल 27 सीटें ही रह गई जिस पर कांग्रेस की लड़ाई थी। हालांकि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, कह लीजिए 27 से 28 या 28 से 29 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन नतीजों का फिर भी इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि काउंटिंग पूरी होगी तो उसके बाद नतीजे सामने आएंगे।
तो सबसे पहले देखिए पोस्टल बैलेट खोले जा रहे हैं। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद है। देश भर में मतगणना शुरू हो गई है और सबसे पहले बैलेट पेपर खोले जा रहे हैं। वो बैलेट पेपर खोले जा रहे हैं, उनकी गिनती शुरू हो गई है। कितने प्रतिशत वोटिंग उसके मुताबिक हुई है, कितने वोट बैलेट पेपर के जरिए डाले गए हैं, सभी की गिनती अब शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी देखिए आगे है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2 और कांग्रेस राजनांदगांव से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। शुरुआती रुझानों में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि देखना होगा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए, क्या नतीजों में भी वही आंकड़े सामने आते हैं या फिर इस बार परिस्थितियां बिल्कुल उलट होती है। शुरुआती रुझान की अगर बात की जाए तो बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2 है। तो देखिए आज